अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स में लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस। कार्बोहाइड्रेट्स को तकसीम किया जाता है 3 बड़े क्लासेस में, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो चलिए जी इसमें पहला स्टार्ट करते हैं, मोनोसेक्राइड। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो लफ्ज़ है मोनो है, इसका मतलब है एक, और सेक्राइड का मतलब होता है चीनी, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो एक चीनी के मालिक्यूल पर मुश्तमिल हो। दीज आर सिंपल शुगर्स, ये सादा शुगर्स भी कहलाते हैं, और सिंगल शुगर यूनिट्स या सिंगल शुगर यूनिट्स भी कहलाते हैं, यानी इसमें सिर्फ एक शुगर का मालिक्यूल मौजूद होगा। ठीक, दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जिसको आप मज़ीद नहीं तोड़ सकते, यानी अगर आप उसको पानी में डाल दे तो उसको मज़ीद तोड़ नहीं सकते इनटू सिंपलर शुगर, सादा शुगर में। इससे आप मज़ीद सादा शुगर नहीं बना सकते क्योंकि ये ख़ुद ही सबसे सादा शुगर होते हैं। जनरल फार्मूला इसका है CxH2OY, यानी मिसाल के तौर पर इस तरह भी हो सकता है जैसे C6H2O6, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल है जी ग्लूकोज, जिसका मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है, और जिसे हम कहते हैं C6H12O6, और फ्रुक्टोज, इसका फार्मूला भी यही है। ठीक, दे हैव 3 to 6 कार्बन एटम्स, इनमें 3 से लेकर 6 कार्बन के एटम हो सकते हैं, यानी ऐसा ग्लूकोज भी हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ 3 कार्बन हो, जैसा कि अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक, इस ग्लूकोज के अंदर सिर्फ 3 कार्बन होते हैं और इसे हम कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? ग्लाइसरल्डिहाइड। इसी तरह जो है 4 कार्बन का शुगर भी हो सकता है, यानी इसको बनाना भी स्टूडेंट्स बहुत आसान है। सही, आपने सिर्फ क्या करना है, एक ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप ये वाला बना देना है, बाकी कार्बन के साथ आप OH लगा देंगे। ठीक, और जो जगह रह जाएंगी कार्बन की वैलेंसी के, वहाँ हाइड्रोजन लगा दें। तो ये 4 कार्बन वाला भी हो सकता है, 5-6 वाला भी हो सकता है, इस तरह 7 वाला भी हो सकता है। दे हैव 3 to 6 कार्बन एटम्स, इसमें 3 से लेकर 6 या इससे ज़्यादा कार्बन एटम हो सकते हैं। दे हैव स्वीट टेस्ट, इनका जायका मीठा होता है। ईजीली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में आसानी से हल होते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोसेक्राइड खुद 2 किस्म के हैं, अल्डोसिस, कीटोसिस। अब अल्डोसिस स्टूडेंट्स उसको कहते हैं, उन मोनोसेक्राइड्स को कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड हो। ठीक है, ये CHO, या जिसे हम यूँ लिखते हैं COH। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, बाकी उसमें कार्बन के साथ OH ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। ठीक, तो दे हैव अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। दीज आर कॉल्ड अल्डोसिस, इनको अल्डोसिस कहते हैं, जैसे ग्लाइसरल्डिहाइड ये एग्जाम्पल है, इसी तरह ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है। सेकंड है स्टूडेंट्स की, चले जी पहले इसको हम डिटेल में थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, ग्लूकोज का दूसरा नाम है डेक्सट्रोज। मैं ज़रा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, फिर हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। ठीक, तो ग्लूकोज के अंदर स्टूडेंट्स 6 कार्बन होते हैं। ठीक, ये 1, 2 और इसके बाद 3, 4, 5 और 6। ठीक, पहले वाले पर होगा अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, उसके बाद यहाँ होगा OH, कार्बन 3 का OH इस तरफ लेफ़्ट साइड पे होगा, बाकी सारे OH इसके होंगे राइट साइड पर। ठीक, तो जहाँ जहाँ कार्बन की वैलेंसी बच गई है वहाँ पर हमने लगा देना है हाइड्रोजन का एटम। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का स्टूडेंट्स? ये स्ट्रक्चर है
ग्लूकोज का, किस चीज़ का, ग्लूकोज का। ठीक, तो चलिए जी, ग्लूकोज इज़ आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, डेक्सट्रोज। अक्सर स्टूडेंट्स किसी मरीज़ को जब ड्रिप वगैरह लगाए जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा उसके ऊपर डेक्सट्रोज लिखा होता है। ठीक, तो इसे ग्रेप शुगर यानी इसका अंगूर का जूस शुगर भी कहते हैं और ब्लड शुगर या खून का शुगर भी कहते हैं। इन फ्री स्टेट, आज़ाद हालत में, इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, ये मीठे फलों में होता है, एंड हनी, शहद में, ह्यूमन ब्लड, इंसान के खून में, एंड यूरिन, और थोड़ा सा पेशाब में। इन कंबाइंड स्टेट, और कंबाइंड स्टेट में, इट इज़ प्रेजेंट एज ए डाईसैकेराइड, ये मौजूद होता है डाईसैकेराइड के तौर पर, एंड पॉलीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के तौर पर। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी, ये बॉडी के लिए एनर्जी का ज़रिया है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि शुगर में बाज़ ऐसे होते हैं जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इसके मुकाबले में बाज़ शुगर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, ये वाला। ठीक, उनके अंदर कीटोन ग्रुप लगा होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, बाकी OH उसके साथ लगे होते हैं, और जहाँ कार्बन की वैलेंसी कम हो वहाँ हाइड्रोजन लगा दे। इसे स्टूडेंट्स कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी, 2 OH वाला डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन इसे कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स विच हैव कीटोन ग्रुप्स एज फंक्शनल ग्रुप, ऐसे मोनोसैकेराइड्स यानी कीटोसिस वो मोनोसैकेराइड्स है जो रखते हैं कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। दीज आर कॉल्ड कीटोसिस, इसको कीटोसिस कहते हैं। एग्जांपल है फ्रुक्टोज। इट इज़ यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, ये मिठास पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन कन्फेक्शनरी एंड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कैन शुगर, तो इस्तेमाल होता है मिठास के लिए इन कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी स्टूडेंट्स ये जैसे मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं। ठीक है, एंड एज अ सब्स्टिट्यूट, और मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होता है फॉर कैन शुगर, ये गन्ने की शुगर के। ठीक है, मुतबादिल के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं जी। सेकंड इसमें है स्टूडेंट्स ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है चंद, सैकेराइड का मतलब है चीनी, यानी चंद चीनी के यूनिट मिलकर इसे बनाते हैं। ओलिगो इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओलिगोस, ओलिगो लफ्ज़ निकला है यूनानी लफ्ज़ ओलिगोस से, मीनिंग फ्यू, जिसका मतलब है चंद। दीज आर कम्प्लेक्स शुगर्स, ये थोड़े पेचीदा हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 to 10 मालिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो देते हों 2 से 10 मालिक्यूल मोनोसैकेराइड के ऑन हाइड्रोलाइसिस, पानी में तोड़ने पर, आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स, उसे बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। यानी ओलिगोसैकेराइड्स को जब आप पानी में डाल के तोड़ेंगे तो वो आपको 2 से 10 मालिक्यूल्स देंगे, किसके, मोनोसैकेराइड्स के। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स इसका सुक्रोज, इसके अलावा रेफिनोज, और इसके अलावा स्कोरोडोज। इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, अब मोनोसैकेराइड की बुनियाद, तादाद पर मोनोसैकेराइड की बुनियाद के, यानी मोनोसैकेराइड की तादाद की बुनियाद पर दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, इसको मज़ीद तकसीम करते हैं, जैसा कि डाईसैकेराइड है। अब स्टूडेंट्स डाईसैकेराइड कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। ठीक, ये HOH, ये HOH, फिर यहाँ कार्बन 3 पे OH, ये H, ये फिर H, फिर ये OH, यहाँ H, और यहाँ C2। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बाकायदा कार्बन लगा हुआ होता है। ठीक, जिसे हम कहते हैं CH2। ठीक है, OH, CH2OH यहाँ पे लगा हुआ होगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, ग्लूकोज का स्टूडेंट्स। ठीक है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके साथ एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लूँ, मैं आपको ज़रा डाईसैकेराइड असल में बनाकर दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक, मैं इसके साथ एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेता हूँ। ये HOH, H, ये ठीक है CH2OH, ये हुआ। अब स्टूडेंट्स देखना इसमें होता क्या है। ठीक, मैं थोड़ा सा को बड़ा करता हूँ। अब देखिए यहाँ से एक H और यहाँ से OH,
ये पानी बनकर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। और जब ये पानी बनकर स्टूडेंट्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन बच गया है, ठीक, इस ऑक्सीजन के ज़रिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक, पानी निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ज़रिए जुड़ जाएंगे, इसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर एक और मोनोसैकेराइड इसके साथ जुड़ जाए, ठीक है, इसको मैं मज़ीद डिटेल में नहीं बना रहा, अगर यहाँ से पानी निकल जाए और पानी निकलने के बाद ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाए तो ये बन जाएगा ट्राइसैकेराइड, इसी तरह टेट्रासैकेराइड, ये बनते चले जाएंगे, ठीक। तो चलिए जी, यहाँ मैं अब आपको बता डाइसैकेराइड्स हो सकते हैं। अब देखो शुगर यूनिट की बुनियाद, तादाद की बुनियाद पर ये डाइसैकेराइड्स हो सकते हैं जिसमें 2 यूनिट्स हों, ट्राइसैकेराइड्स हो सकते हैं जिसके अंदर 3 यूनिट्स हो, टेट्रासैकेराइड्स हो सकते हैं जिसके अंदर 4 हों, इसी तरह और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, और ये है पॉलीसैकेराइड। पॉली के मतलब है कई, सैकेराइड के मतलब है चीनी। द ग्रीक पॉली मीन्स मैनी, यहाँ लफ्ज़ है ग्रीक ज़ुबान में, यूनानी में पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। दीज आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दैट गिव मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स देते हों ऑन हाइड्रोलाइसिस, पानी में तोड़ने पर, आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। वो क्या हैं पॉलीसैकेराइड्स, जैसे स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, सेलुलोज हुआ स्टूडेंट्स, ठीक। अब स्टार्च क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हम गंदम वगैरह खाते हैं या आलू खाते हैं वो स्टार्च है। इसी तरह ग्लाइकोजन क्या है, हमारे लिवर के अंदर जो स्टोर ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। सेलुलोज क्या स्टूडेंट्स, ये जो दरख्तों का सेल वाल होता है, ठीक है, ये दरख्तों का सेल वाल सारा सेलुलोज होता है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड, ये पॉलीमर्स हैं मोनोसैकेराइड के, यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड जब मिलते हैं तो पॉलीमर्स बना लेते हैं, कई टुकड़े वाले शुगर्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह बनाने की कोशिश करूं सादा सा एक स्ट्रक्चर, ठीक, तो इस तरह बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़कर क्या करते हैं, इस तरह से पॉलीमर बना लेते हैं, ठीक है। दे मे हैव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ये रखते होंगे 100 या हज़ारों के हिसाब से मोनोसैकेराइड यूनिट्स। दे हैव रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर मास, इनका वज़न निस्बतन ज़्यादा होगा, लाजमी बात है जब ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो वज़न ज़्यादा होगा। दे आर टेस्टलेस इमॉर्फस सॉलिड्स, ये बेजायका और इमॉर्फस सॉलिड्स है। इमॉर्फस का मतलब है पाउडर शक्ल में, ठीक, इनका कोई ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, बगैर ज्योमेट्रिकल शेप के। दे हैव वाटर इनसोल्यूबल, दे आर वाटर इनसोल्यूबल, पानी में हल नहीं होते। फार्मूला ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज C6H10O5N, इसका फार्मूला स्टार्च और सेलुलोज का ये है, और यहाँ N का मतलब है इसका मतलब है कि इस तरह के लातादाद, N का मतलब है बहुत ज़्यादा, इस तरह के यूनिट्स जुड़े होंगे। प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और पौधे ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स स्टोर करते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में इन लिवर एंड मसल्स, अपने लिवर के अंदर और अपने मसल्स के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, यहाँ पर स्टूडेंट्स लेक्चर हमारा हो चुका है ख़त्म, ठीक। अब मैं स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा वैसे ही, ठीक है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। आप इसको लेक्चर में चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं और ना करना चाहे तो बेशक ना करें, ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। या मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स आपको 2-3 चीज़ें बतानी हैं, और वो ये है कि C12H22O11, इसे हम कहते हैं सुक्रोज या टेबल शुगर, चीनी जिसे हम कहते हैं। अगर हम इसे पानी में डालकर हल कर दे स्टूडेंट्स तो ये हमें दे देगा 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। कितने? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि अगर हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये C18H32O16 ये एक और, ठीक है, ये एक ट्राइसैकेराइड है। क्या है? ये ऊपर वाला डाइसैकेराइड था, ये ट्राइसैकेराइड है और इसका नाम है रेफिनोज। क्या नाम है इसका? रेफिनोज। इसे अगर हम पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ये टूटकर ग्लूकोज बनाएगा
और C6H12 और उसके अलावा ठीक है, तो ये बना लेगा ग्लूकोज, ठीक। उसके अलावा ये बनाएगा C6H12O6 फ्रुक्टोज, ठीक। और उसके अलावा C6H12O6 ये बना लेगा गैलेक्टोज। अब स्टूडेंट्स आप हैरान होंगे कि इन सब का फार्मूला सेम है, ठीक है। तो फार्मूला तीनों का सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत इनका चेंज होता है, यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी का डिटेल देखना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको कार्बोहाइड्रेट के नाम से एक पूरा चैप्टर मिलेगा, तो वहाँ आप डिटेल में इसके बारे में बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज भी देख सकते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।